आगे स्विच्ड वैन की बात करते हैं। बेसिकली हम लोग पहले एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जिसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे एटीएम टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। उसी का पार्ट है स्विच्ड वैन। जब भी हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं या वाइड एरिया नेटवर्क को हम यूज करते हैं तो एक बैकबोन नेटवर्क बनता है, और सिंपली ये बैकबोन नेटवर्क है। ये जो बैकबोन नेटवर्क है वो है इंटरनेट, समझ रहे हैं। तो जो हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं या इंटरनेट सर्विसेज की बात करते हैं वो सब किसमें है, स्विच्ड वैन का पार्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्विच्ड वैन इज द बैकबोन नेटवर्क in the internet in the internet it is a wide area network. It is a wide area network used that covers a large area. It provides access at several points to the users in the network. Combination of various point to point networks that that connects switches. अब ये स्विच क्या है? switches are switches are multiple port connectors. Switches are multiple port connectors. It allow it allow it allow several input and outputs in a connection. The first utility, or the most popular utility, first or the most popular utility of switched WAN is ATM. Of switched WAN is ATM.
बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से वेरियस कनेक्शंस शेयर होते हैं, और ये जैसे ट्रांसमिशन है एक कॉमन चैनल के थ्रू चलता है रेस्पेक्टिवली। जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग मल्टीपल चैनल्स को यूज करते हैं, मल्टीपल चैनल्स को एक्सेस करते हैं, मल्टीपल चैनल्स को शेयर करते हैं, तो शेयरिंग के अंदर हम लोग बेसिकली यही सब कुछ करते हैं। अब होता क्या है कि जो आर्किटेक्चर है इसका स्विच्ड वैन का, ये तो मैंने आपको कॉमन सा फिनोमेना बता दिया, जिसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सर हम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर वेरियस चैनल्स हैं, जैसे इसका नाम है स्विच। तो स्विच क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे आउटपुट को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ रहे हैं? मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स में हम लोग इस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस तरीके की एक डिवाइस आप कह सकते हो जिसके अंदर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। हाँ, अब वो साइबर कैफे में तो सिंगल है ना, हम बात कर रहे हैं बहुत लार्ज नेटवर्क की। अब वो लार्ज नेटवर्क है, मैंने आपको बताया था एक बैकबोन नेटवर्क है बेसिकली। अब वो बैकबोन किस तरीके का है, एक एनवायरनमेंट है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वेरियस स्विच्ड है। ये स्विच, इस स्विचिंग का डायग्राम या वो कह सकते हो आप इसको, ये स्विच भी आपस में कनेक्टेड है और एक लार्ज बैकबोन बना रहे हैं। उस लार्ज बैकबोन में सिंपली यहां पर एक नेटवर्क है, इस तरफ भी हो सकता है, वेरियस नेटवर्क्स आर देयर। जो हम बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी यही है। जो आर्किटेक्चर है एटीएम का, वो क्या कहता है कि हम मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं किसी एक स्विच की हेल्प से, और एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस बड़े नेटवर्क में सिंगल ओनरशिप हो, मल्टीपल ओनरशिप हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम एग्रीगेटर। एग्रीगेटर क्या होता है कि वो जो सेम डोमेन के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो सब एक उसके ऊपर आकर डिस्कशन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए है। शेयर्ड होस्टिंग तो होती ही होती है। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेमन है, मैंने जो आपको वर्ड दिया, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड है बेसिकली, एग्रीगेटर सर्विसेज। वो एग्रीगेटर सर्विसेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पोर्टल बनाना चाह रहा हूं, और वो पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है बेसिकली जिसके अंदर मैं जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स के व्यापारी हैं उन सबको उस पोर्टल के ऊपर लाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उनके सबके मैं कांटेक्ट नंबर वगैरह इकट्ठा करूंगा, उनके सबकी प्रोफाइल बनाऊंगा, उन सबसे मैं कांटेक्ट करूंगा, और उनकी सबके स्मॉल स्मॉल पेजेस मैं यूज करूंगा। जैसे आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा। इंडिया मार्ट क्या है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं हर तरह के, हर कैटेगरी के लोगों के लिए वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोशन करता है ना। अब वो प्रमोशन करता है, साथ साथ उन लोगों के लिए बिजनेस इंक्वायरी भी जनरेट करता है। तो ये मैं आपको एक वर्चुअल सिनेरियो में बता रहा हूँ कि हम स्विचिंग क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो एक प्लेस आ गया जहां के ऊपर सब लोग आकर विजिट कर रहे हैं, और वहां से जो डिजायर्ड उनको रिक्वेस्ट है, वो डिजायर्ड रिक्वेस्ट उनकी फुलफिल हो रही है ना। उसने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि वहां वो उन लोगों को एक वेब पेज भी प्रोवाइड करता है, एक वेबसाइट बना देता है उन लोगों के लिए जो भी अमाउंट पे करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हर कोई इंटरनेट सेवी नहीं होता है, हर कोई जो बिजनेसमैन है वो
जरूरी नहीं है कि उसको इंटरनेट के बारे में ज्यादा पता हो। इंडिया मार्ट वाले उनको कांटेक्ट करते हैं कि साहब हम हमारे नंबर के ऊपर आपको कॉल कर आता है, हम आपके लिए बिजनेस इंक्वायरी जनरेट करते हैं और हम आपकी जितनी भी कॉल्स हैं उनको हम ही अटेंड कर लेंगे। हम तो आपको कॉल फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर मिस्टर एक्स हैं, उनको मान लीजिए प्लम्बिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो प्लम्बिंग सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो सब उसके एक सिंगल शॉट पे आपको दिख जाएंगे। आपने जैसे इंक्वायरी की, उसके ऊपर क्लिक किया उनके पोर्टल के ऊपर, वो उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे अगले पर्सन को। समझ रहे बात को? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको कि क्या है? तो ये अब वो क्या है कि वो एक जो उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया, वो मॉडल किस तरीके का है? वो एग्रीगेटर सर्विसेज से रिलेटेड है और उसमें उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। फार्मा से रिलेटेड अलग हैं, आपके जो हाउस होल्ड है उससे रिलेटेड अलग हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम अलग अलग नेटवर्क, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा बिजनेस में कि एक मॉडल होता है जिसके अंदर डीलर होता है, फिर सब डीलर होता है, फिर उसका स्टेट का वो होता है ना? तो वही सब चीजें, वो एक नेटवर्क बनता है। उसी नेटवर्क को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहां पर वेरियस नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विचिंग किस तरह से हो रही है, यहां पर पर्टिकुलर मान लीजिए ये जो स्विच है, इस नेटवर्क को किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करना है इस नेटवर्क में, तो ये स्विच डिसाइड करेगा कि वो किस चैनल के थ्रू जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्क। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम वेरियस नोड्स को या वेरियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन के का जो प्राइमरी बेसिस होता है वो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एग्रीगेटर नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो स्विच है ना, ये जो आपने स्विच लगाया, ये स्विच आपस में कनेक्ट है, एक नेटवर्क बन गया, और इस नेटवर्क ने क्या किया, वेरियस नेटवर्क्स के लिए एग्रीगेटर बना दिया। समझ रहे हो बात को? स्विच अपने आप में एग्रीगेटर नहीं है। ये जो आप एनवायरमेंट देख रहे हो, ये एनवायरमेंट स्विच का नेटवर्क है, और ये जो स्विच का नेटवर्क बना, ये नेटवर्क एग्रीगेटर है। समझ? हाँ, एग्रीगेटर एग्जैक्टली एग्रीगेटर नहीं है, लेकिन उसका जैसा काम कर रहा है। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं जयपुर में रहता हूं। जयपुर में मुझे मेरी जो लोकेशन है वो मानसरोवर है। मानसरोवर में अगर मुझे इंटरनेट चाहिए तो मैं जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके पास जाऊंगा, या मेरे पास कोई नंबर होगा, या मैंने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, उनको कॉल किया, उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, तो वहां का जो लोकल पर्सन होगा वो मेरे पास आएगा। वो लोकल पर्सन, सपोज करो कि उसके आपको कनेक्शन दे दिया उसने, वो किससे लेगा कनेक्शन? जो मानसरोवर रीजन का पर्टिकुलर पर्सन होगा उससे लेगा। मानसरोवर वाला क्या लेगा? जो सिटी का होगा उससे लेगा। सिटी वाला जो 2 सिटी 3 सिटी के बीच में जो होगा उससे लेगा। जो 3 सिटी के ऊपर होगा वो स्टेट वाले से लेगा। इस तरीके से फिर स्टेट वाला नेशनल से लेगा, जोनल से लेगा, फिर नेशनल से लेगा। तो वो जो कनेक्शन का सिस्टम है, वो कनेक्शन बेसिकली स्विच्ड नेटवर्क है। समझ रहे? कई बार जनरल बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि बोले आगे से नेटवर्क नहीं आ रहा। तो वो आगे का मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर बैकबोन है जहां से नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अच्छा, इसमें कनेक्शन भी वर्चुअल कनेक्शन होता है बेसिकली, डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं भी होता है, कई बार वर्चुअल कनेक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, डेडिकेटेड कनेक्टिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस हम लोग कर चुके थे क्या? डिवाइसेस हमने की थी, नहीं की थी? चलिए, कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में लिख लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स
are connected to one another or to the internet, to one another or to the internet to connect local area networks and wide area networks, to connect local area networks or wide area networks, we use connecting devices. We use connecting devices these connecting devices these connecting devices works over different layers of the different layers of the इंटरनेट मॉडल 3 बेसिक डिवाइसेस हैं। फर्स्ट रिपीटर, सेकंड ब्रिजेस एंड थर्ड रूटर्स या राउटर्स। ठीक है, सबके बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना हुआ है। जो आपका सबसे पहला है, इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? हब। ठीक है, इसके अंदर ये बेसिक डिवाइस है जो क्या करता है, फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है केवल। इट वर्क्स ओवर फिजिकल लेयर ओनली। ठीक है, दूसरा जो डिवाइस है जिसको हम ब्रिज नाम दे रहे हैं, वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। यानी अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करना चाहूं तो इस तरीके का एक सिनेरियो है। यहां पर आपका रिपीटर हो गया, ये आपका ब्रिज हो गया, और ये आपका राउटर हो गया। ये आपकी फिजिकल हो गई, ये आपका डेटा लिंक हो गया, और ये आपका नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो है। मॉडम बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, उसको एसिमेट्रिक कैटेगरी में हम रखते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब समझ लीजिए क्या है। जब हेट्रोजेनियस टाइप के नेटवर्क होते हैं, हेट्रोजेनियस का मतलब जिनकी नेचर एक जैसी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीफोन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और टेलीफोन नेटवर्क के साथ आपका जो इंटरनेट या आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका कनेक्शन, साथ साथ मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का जो सॉरी फॉर एग्जांपल मान लीजिए एनालॉग नेचर से और डिजिटल नेचर के बीच में ट्रांसमिशन करने के काम में आता है ना। हर पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस के लिए, हर पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस के लिए आपको किसी न किसी मॉडेम की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी बताइए? सिंपल सी बात यह है कि आप जिस पर्टिकुलर सर्विस को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर एक तरफ तो है आपका डिजिटल नेचर यानी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और दूसरी तरफ एक बैकबोन है या एक
ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं और वो वॉइस ग्रेड पर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसलिए मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मॉडेम की डेवलपमेंट क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क, हमारे पास सबसे लार्ज नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क था, हम उसको यूज करते हुए एक ऐसी सर्विस बनाना चाह रहे थे जिससे कि हम लोग हाई स्पीड डेटा को यूज कर सके। मॉडेम में भी जो स्पेशल कैटेगरी आती है, या ये कहें कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज हम जो हमारा एक्चुअल, जो आप जिसको काम कर ब्रॉडबैंड में आप जिसको काम में लेते हैं, जैसे एडीएसएल टेक्नोलॉजी का नेटवर्क होता है, वो एडीएसएल मॉडेम कहलाता है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके अंदर क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको, सिस्टम समझ लेना। हमारे पास जो बैकबोन होता है, उस बैकबोन के ऊपर बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन हमारे घर के ऊपर जो कनेक्शन है वो उस पर्टिकुलर हाई स्पीड को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी डिवाइसेस उस कैपेबिलिटी की है ही नहीं। समझ रहे बात को? उसको मैनेज करने के लिए आपको मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मॉडेम होता है एडीएसएल टेक्नोलॉजी का। एडीएसएल टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि वो जो हाई स्पीड आ रहा है उसको आपके घर के कॉम्पिटेबल बना रहा है, हाउस होल्ड के कॉम्पिटेबल। समझ रहे? और एडीएसएल जो होता है वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं होता है। एडीएसएल कभी भी बिजनेस पर्पज के लिए नहीं होता है। एडीएसएल टेक्नोलॉजी जो होती है वो केवल रेजिडेंस के हिसाब से ही होती है। आप चाहें कि उसके साथ 50 सिस्टम चला के आपको खुद की आईटी लोग कर लेते हैं, जुगाड़ के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको अगर मैं कॉमन सा अगर एग्जांपल देना चाहूं, एडीएसएल का कॉमन सा एग्जांपल देना चाहूं, तो जो मैं आप जनरल नेटवर्क में आपको जो कनेक्शन की हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आता है आपके, हाई टेंशन लाइन अलग होती है, ट्रांसफार्मर के ऊपर आपकी जो रेजिडेंशियल लाइन होती है वो अलग होती है। ठीक है ना? और इसी तरह से आपके जो वाटर वर्क्स की जो सप्लाई होती है उसके अंदर आप देखिए, एक आपका जो डैम होता है वहां पे पाइपों की साइज देखिए आप, है, और आपके घर के बाहर जो पाइपलाइन जा रही है उसकी साइज देखिए, और आपके घर के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है उसकी साइज देखिए। समझ रहे हैं? ये है मॉडेम का कॉन्सेप्ट। क्लियर? इससे कॉमन लैंग्वेज नहीं हो सकती है। और एग्जैक्टली लिया भी कॉन्सेप्ट वहीं से है कि जहां मैं कैरी कर रहा हूं 400 जीबीपीएस की स्पीड, जो मेरा बैकबोन जा रहा है उसमें 400 जीबीपीएस की स्पीड जा रही है, और जो मेरे घर पे आ रही है वो 1 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस की आ रही है। तो डिफरेंस देख लीजिए आप। उसको मैनेज करने के लिए आप, उसके लिए है ही नहीं, इनपुट और आउटपुट का दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, उनका रेशियो देखना पड़ता है, प्रोपोर्शन देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है? तो ये जो पहली डिवाइस है जो इसके ऊपर काम करती है, ये सिंपली रिपीटर जो हम बोल रहे हैं वो केवल फॉरवर्डिंग का काम करती है। इट ओनली फॉरवर्ड्स द पैकेट्स। ठीक है? कोई फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो नोट कर लीजिए, रिपीटर और हब इज ए डिवाइस which forwards every bit. It has no filtering capability. ठीक है? वेयर एज नंबर 2 लिख लीजिए, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है? किसके ऊपर काम करेगा? सिंपल सा बिट्स को ट्रांसफर करना है, तो कोई एड्रेस एड्रेस की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आएगा वो ऊपर से आएगा, डेटा लिंक लेयर से आएगा। तो नंबर 2 लिख लीजिए, ब्रिज। ब्रिज हैज ए टेबल, ब्रिज हैज ए टेबल which is used in
filtering decisions, it works on data link layer, but does not change the physical address in a frame. Both repeater and bridge, नेक्स्ट लाइन में लिखना, बोथ। आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं याद रखने के लिए। जब भी हम नोट्स नोट करते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं एक सिंपल सा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। जब भी हम कोई आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उसके अंदर आपको डैश करके लिखना चाहिए। किसी भी पॉइंट को लिखेंगे ना आप, जैसे मैंने अभी बोला, तो आपको जैसे मान लिखना है रिपीटर एंड ब्रिज, है ना। तो ब्रिज के बारे में जैसे हमने लिखा कि ब्रिज डज नॉट चेंज द फिजिकल एड्रेस इन ए फ्रेम, तो उसको क्या करोगे आप, इस तरह से डैश बना के लिखोगे, हर लाइन को अलग अलग लिखोगे ना। तो जब भी आप रिकॉल करोगे या दोबारा बैठोगे ना, तो आपको एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है याद रखने का, या आप ये कहेंगे इसको बाय हार्ट करने का जो तरीका होता है, वो आपको दिखेगा पॉइंट। अच्छा, आपको उसमें भी अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट दिखता है ऐसा, जैसे मैंने बोला फिल्टरिंग डिसीजन, ठीक है, तो यहां इसको अंडरलाइन कर लो, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, फिल्टरिंग कौन नहीं करता, फिल्टरिंग रिपीटर नहीं करता। हालांकि आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन क्या होता है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कहें कि हमको ये जो टेक्निक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीएमटी पीईटी में जो क्लासेस लगती थी पहले हमारे जमाने में, उसमें जो टीचर्स हैं वो इस तरह से याद कराते थे कि एक पर्टिकुलर तरीका होता है, आप पॉइंट वाइज नोट करें, आपको अच्छे से याद होगा। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम विजुअली जिस चीज को देखते हैं, विजुअली जिस चीज को देखते हैं वो हमको जल्दी याद होती है, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम, रिपीटर एंड ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है, repeater and bridge connects the segments of a LAN, segments of a LAN। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इस रूम में एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, पड़ोस वाले रूम में है, मैं उनको कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे ब्रिज या रिपीटर की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। मेरे लिए राउटर काम नहीं करेगा, राउटर मुझे मेरे लिए काम करेगा जब मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा या वहां से कनेक्शन बनाना चाहूंगा, तो मुझे राउटर चाहिएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस राउटर की बात करते हैं। इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, थ्री लेयर होता है, तीनों लेयर को कवर करता है, फिजिकल भी, डेटा लिंक भी और नेटवर्क भी, लेकिन हम इसको बोलते हैं नेटवर्क थ्री लेयर, लेयर थ्री डिवाइस, है ना। काम तीनों करेगा, इंटरसेक्ट है, हो रही है ना तीनों लेयर्स। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। ये आपके ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में जो फिजिकल एड्रेस है वो चेंज कर सकता है अपनी राउटिंग टेबल में, कि इसको नहीं इसको भेजना है, पैकेट जो ट्रांसफर करना है वो होप टू होप एड्रेस और सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस की वो जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, वो सब इनेबल कौन करता है, रूटर करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर दो कॉन्सेप्ट समझना, पहला है स्विचिंग,
दूसरा है राउटिंग, रूट डिसाइड करना, रूट डिसाइड करना। स्विचिंग का मतलब तो यह है कि जो अवेलेबल है उसी में ट्रांसफर करना, ठीक है। राउटिंग में ऑप्टिमल पाथ को सेलेक्ट करता हो, है ना। ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट सुटेबल, ठीक है। व्हेन वी आर ऑप्टिमाइजिंग समथिंग, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब वो सबसे अच्छा क्या होगा, वो सबसे अच्छा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से है, ठीक है। तो वो सूटेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उसके लिए जो इसका हार्डवेयर है, सॉरी जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, एक टेबल प्रिपेयर करता है बेसिकली, जिसको हम रूटिंग टेबल बोलते हैं। और जितने भी होप्स हैं, जितने भी नोड्स हैं हमारे नेटवर्क में, उन सब की एक टेबल क्रिएट करता है उनके नाम के साथ, उनके फिजिकल एड्रेस के साथ। और उसके लिए जो अप्रोक्सीमेटेड वेट है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, उस वेट को कैलकुलेट करने के बाद में वो डिसाइड करता है कि हमको किस पर्टिकुलर रूट से पैकेट को ट्रांसफर करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। आपने बहुत सारी एल्गोरिथम्स का नाम सुना होगा, मैं कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम ले रहा हूं, आपको याद आएगा। जैसे मैंने बोला ओएसपीएफ एक प्रोटोकॉल है, रूटिंग से रिलेटेड है। ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। इनकी सबकी एल्गोरिथम्स होती है अलग अलग। जो प्रोटोकॉल है उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर काम करता है, उस एल्गोरिथम में क्या लिखा है वो आपको समझना चाहिए, तब आपको अच्छे से याद होगा। ऐसे ही एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आरआईपी, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आरआईपी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, एक है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब चीजें, ये सब हमारे इसका पार्ट है। चलिए तो लिख लीजिए, रूटर कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट lanes, independent lanes LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क WANs, to create to create an internetwork, to create an internetwork, internetwork। इंटरनेटवर्क या इंटरनेट जिसको हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम रूटर को यूज करते हैं। कौन सा समझ में आया। जब हम रूटिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेना क्या है रूटिंग का, स्विचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। स्विचिंग तो हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम रूटिंग के ऊपर आ जाएंगे, तो अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की, है ना। डेटा लिंक लेयर खत्म हो गया, जिसमें अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। जिसमें अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज में हमने कौन कौन सा पढ़ा, इथरनेट पढ़ा, एटीएम पढ़ा, ठीक है ना। ये ये सब क्या है, टेक्नोलॉजीज हैं। वाइड एरिया जो वायरलेस लैन पढ़ा, ठीक है ना। ये सब हम उसमें कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेटवर्क लेयर ऑफ टीसीपी आईपी।
टीसीपी आईपी। अब इसमें स्पेशली मैंने आपको डायग्राम जब बनाया था टीसीपी आईपी का, तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए थे, है ना। उन प्रोटोकॉल्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क लेयर काम कैसे करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनमें नेमली क्या था, आईपी था, एआरपी था, आईसीएमपी, आईजीएमपी, आरएआरपी, और ये आईपी तो है ही है ना। ये नेटवर्क लेयर का सिनेरियो है, ठीक है। चलिए, द नेटवर्क लेयर is very important layer of TCP IP. Very important layer of TCP IP. It holds various protocols. It holds various protocols and concepts of network access. Concepts of network access. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, स्विचिंग। कितने तरह की स्विचिंग होती है? जनरल जो होती है वो होती है सर्किट स्विचिंग, और पैकेट स्विचिंग, ठीक है क्या फिनोमिना, उसके बारे में लिख लीजिए। व्हेन ए मैसेज travels from the source to destination, it involve many decisions when it reaches a connecting device. A decision needs to be made to select one of the output ports through which the packet would send। समझ रहे बात को? वुड सेंड सिंपल सा प्रोसेस है कि जब हम नेटवर्क में हैं, मैसेज ट्रेवल कर रहा है, जैसे इन कनेक्टिंग डिवाइस पर आया, तो कनेक्टिंग डिवाइस को ये तय करना है कि इसको किसको देना है, ठीक है। वो देने का जो डिसीजन है वही स्विचिंग है बेसिकली, समझ रहे हैं।
जैसे आप लोगों ने फुटबॉल का, हॉकी का गेम खेला देखा होगा, खेला भी होगा कुछ लोगों ने, है ना। आप जब गेम खेल रहे हैं, बॉल आपके पास है, तो अगर आप मिडफील्ड में खेल रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से फॉरवर्ड को देना है, राइट वाले को देना है, लेफ्ट वाले को देना है, कौन बेस्ट सुटेबल पोजीशन पे है जो गोल कर सकता है। समझ रहे बात को? वो डिसीजन जो होगा वो किसके ऊपर है? वो मिडफील्डर के ऊपर है। तो मिडफील्डर का काम क्या है? उस बॉल को रोटेट करना ऐसे लोगों के बीच में जो गोल कर सकते हैं, उनको पास करना। समझ रहे बात को? तो वो जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो बेसिकली स्विचिंग है। क्लियर? कि टू हुम इट शुड बी पास्ड ऑन, किसको ये देना चाहिए। ये दो तरीके की होती है स्विचिंग, लिख लीजिए आगे। स्विचिंग, द कनेक्टिंग डिवाइस वर्क्स एज ए स्विच, वर्क एक्ट्स एज ए स्विच। ठीक है? स्विचिंग हैव फॉलोइंग टू कैटेगरीज। नंबर वन, सर्किट स्विचिंग। नंबर टू, पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, कौन नाम से समझ में आता है? सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग कभी पढ़ा है? भाई जो मैसेज आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है वो पूरा का पूरा जा रहा है, उसको पैकेट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम। सर्किट का मतलब यह है कि आपने अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अभी इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट बना हुआ है इसका, ये सर्किट को अगर हम ब्रेक कर दें कि भाई इस वाले पर्टिकुलर एरिया में लाइट आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो एक रेनबो पैटर्न हो जाएगा ना। तो वो जो सिस्टम है वो क्या है? सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है कि एक सर्किट बना हुआ है स्विचिंग के लिए, मैसेज जाएगा तो एंटायर जाएगा, चंक्स में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं? उसके पैकेट्स बना देते हैं मैसेज के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक है? तो लिख लीजिए, सर्किट स्विचिंग, इन सर्किट स्विचिंग the whole message is sent from the source to destination without any division. In circuit switching, the whole message sent to destination without any division in packets. Without any division in packets. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। कि आपके घर तक कनेक्शन है, आपने कॉल किया, ठीक है, मिस्टर एक्स ने कॉल किया आपको और नंबर डायल किया। नंबर डायल किया तो नंबर डायल होगा तो वो जो नंबर है वही नंबर डायल होगा ना, कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा। और कनेक्शन तब तक चलेगा जब तक आपका कनेक्शन आपने ऑन कर रखा है। टुकड़ों में वो ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, वो बीच में काट देते हैं आपकी बात को, फिर दूसरा कॉल आ गया उसको उसको जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता ना। जब तक आप बात कर रहे हैं, जब तक आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तब तक आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा, सर्किट बना रहेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? सर्किट स्विचिंग का क्लियरली मेंशन समझ लेना कि जो नाम है ना, ये सर्किट में हम क्या करते हैं कि ये एक डिवाइस है, यहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया इस डिवाइस तक। ये कनेक्शन जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसमिशन चलता ही रहेगा, अनब्रेकेबल। क्लियर? तो लिख लीजिए एग्जांपल, सर्किट स्विचिंग का सुटेबल एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क।
Whereas packet switching, in packet switching, एक सिली सा एग्जांपल और है मेरे पास इसका। सपोज करो आपके घर पे आइसक्रीम का ब्रिक आया एक, ठीक है, और हमने डिसाइड किया कि साहब आज तो सर्किट स्विचिंग होगी, तो जिसकी जितना हाथ आएगा वो उतना खा ले। समझ रहे बात को? भाई पास कर दिया उसको, जितना खा सकता है उतना खा ले, जो लास्ट में आया उसके पास केवल उसका कवर बचा है। उसका सुटेबल एग्जांपल, मैसेज स्विचिंग अगर होगी तो पहले ही क्या कर दिया जाएगा, सबको स्कूप्स दे दिए जाएंगे बराबर बराबर बराबर। समझ रहे? दैट इज मैसेज स्विचिंग। चलिए, मैसेज स्विचिंग, सॉरी पैकेट स्विचिंग में लिख लीजिए, द पैकेट स्विचिंग, द मैसेज इज फर्स्ट डिवाइडेड into manageable packets, manageable packets at the source before being transmitted. Before being transmitted. After transmission, after transmission, packets are reassembled at the destination. Reassembled. कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। एक और होता है वर्चुअल सर्किट। पैकेट स्विचिंग में एक वर्चुअल सर्किट का कॉन्सेप्ट भी होता है। हम क्या करते हैं कि एक जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं उनके बीच में एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो डेडिकेटेडली वो जितने पैकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मैंने आपको एक कार्गो का एग्जांपल दिया था जब मैं ओएसआई पढ़ा रहा था, तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिटी के लिए एक नंबर अलोकेट करते हैं और जिस पर्सन ने जितने पैकेट्स डिलीवर किए थे उन सारे पैकेट्स को एक जगह अरेंज कर दिया जाता है। जब तक वो सारे असेंबल नहीं हो जाते तब तक डिलीवरी नहीं की जाती। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो पैकेट हम बना रहे हैं, पैकेट पहले से डिसाइडेड है कि ये जो हमारे पास डेटा की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमने ये मैसेज की साइज के अकॉर्डिंग हमने पैकेट्स बना दिए कि हम इसको इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। और उस डिलीवरी के लिए अब जब वो रिसीवर एंड पर जाएगा तो वो जो पैकेट्स बने हैं वो पैकेट्स अगेन रीअसेंबल होंगे। तो रीअसेंबली का जो सिस्टम है उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन का इंपॉर्टेंस सबसे क्रूशियल है। अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो फिर वो पैकेट मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।